जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि मारीच को रावण मना कर आता है और उसको हिरण बनने के लिए कहता है और मारीच हिरण बनकर, सोने का हिरण बनकर राम और सीता जी के नज़रों के आगे से भागता है। तो राम को सीता माता हिरण लाने को कहती है और फिर जब मारीच को श्री राम मारते हैं तो वो लक्ष्मण राम सीता कहकर ज़ोर ज़ोर से बोलता है लक्ष्मण को भ्रमित करने के लिए। और फिर लक्ष्मण सीता जी को वहाँ कुटिया में छोड़कर राम जी के पीछे चला जाता है। फिर रावण आता है और सीता जी को हर के ले जाता है। और जब सीता जी नहीं मानती तो दुष्ट रावण उनको भय और प्रीति दिखाकर सीता जी को अशोक वृक्ष के नीचे रखता है। आइए अब आगे आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस का। जहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार माया रूपी मृग के पीछे दौड़कर गए थे, उसी शोभा को अपने हृदय में धारण किए सीता जी राम जी का नाम रटती रहती थी। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता की नहीं विशेषी। जनक सुता परिहारहु अकेली, आयो तात बचन मम पेली। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आते देखकर बाहरी रूप से बड़ी भारी चिंता प्रकट की और कहा, हे भाई, तुम जानकी को अकेली छोड़कर मेरे वचनों को टालकर यहाँ क्यों आए? निशिचर निकर फिरई बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। न गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कुछ मोही न खोरी। वन में राक्षसों के समूह घूमते रहते हैं। मेरे मन में ऐसी शंका हो रही है कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तवा, गोदावरी तट आश्रम जवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। तब लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी वहाँ आए। वहाँ गोदावरी नदी के किनारे उनका आश्रम था। आश्रम में सीता जी को ना देखकर साधारण मनुष्य की राम जी व्याकुल हो गए। आगुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। श्री राम जी विलाप करने लगे कि हे गुणों की खान जानकी, रूपशील व्रत और नियमों से पवित्र सीता। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत समझाया तो लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से राम पूछने लगे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखई सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला पर बीना। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भ्रमर समूहों, क्या तुमने मृगों जैसी नेत्रों वाली सीता को देखा है? तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भ्रमर समूह, कोकिला, कुंद की कली, अनार, बिजली, कमल, चंद्रमा, नागिन, वरुण, श्रीफल, स्वर्ण, हाथी, सिंह, धनुष, केला, ये सब सुखी होते हैं, परंतु कुछ संदेह और ऐसे संकोच मन में नहीं है। हे जानकी, क्या तुम्हारे बिना आज ही ऐसे प्रसन्न हैं जैसे इन्हें राज्य मिल गया हो? हे प्रिय, इन अपने शत्रुओं अर्थात तुम्हारे अंगों से स्पर्धा रखने वालों की प्रसन्नता की डाह तुमने कैसे सही? शीघ्र ही क्यों प्रकट नहीं होती? इस प्रकार राम जी विलाप करते हुए सीता को ढूंढते हैं और अत्यंत भारी वियोगी व्यक्तियों की तरह खुद का चित्रण करते हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजर अविनाशी। आगे परा गीतपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जो श्री राम जी पूर्ण काम और सुख की राशि है, अजन्मा अविनाशी भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। आगे चलने पर उन्होंने गिद्धराज जटायु को देखा, जो प्रभु के चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहा था। कर सरोज सिर पर स्यों, कृपा सिंधु रघुबीर।
निरखी राम छवि दाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा के सागर श्री राम जी ने कमल के समान अपने हाथों को जटायु के मस्तक पर फिराया। सुंदरता के धाम श्री राम जी के मुख को देखकर उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनऊ राम भंजन वो वीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। फिर जटायु ने धैर्य रखकर बताया, हे संसार के दुख दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी, सुनिए मेरी दशा ये रावण ने की है और वही दुष्ट जनक नंदिनी जानकी जी का हरण करके ले गया है। ले दक्षिण दिशि गयों गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। दरस लागी प्रभु राखऊ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे स्वामी, क्रांच पक्षी की तरह अत्यंत विलाप करती हुई सीता जी को वह दुष्ट दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। हे रघुनंदन, आपके दर्शनों की आशा में ही मैंने अब तक अपने प्राणों की रक्षा कर रखी थी। हे कृपा निधान, अब ये प्राण शरीर से निकलना चाहते हैं। राम कहा तन राखूं ताता, मुख मसुकाई कहीं तहीं बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। श्री राम जी ने कहा, हे तात अपने शरीर को सुरक्षित रखो। तब जटायु मुस्कुराकर बोला, वेदों में उच्चारण किया जाता है कि मरते समय आपका नाम जो उच्चारण करता है उस अधम की भी मुक्ति हो जाती है। सोमम लोचन गोचर आगे, राखऊ दे नाथ कही खागे। जल भरी नैन कही रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। नाथ, हे नाथ, फिर आपके तो अपनी आंखों से दर्शन कर रहा हूँ मैं, अब मैं किसके लिए अपने शरीर को रखूं। तब श्री राम जी आंखों में आंसू भरकर बोले, हे तात, तुमने तो अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर लिया है, पर हित बस जिन्हीं के मन माही। तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तजी तात जाहूँ मम धामा। देव कहा तुम पूर्ण कामा। जिसके मन में दूसरों की भलाई करने की इच्छा रहती है, उन्हें संसार में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। हे तात, अब तुम अपने शरीर को छोड़कर मेरे धाम को आ जाओ, मैं तुम्हें और क्या प्रदान करूं, तुम तो स्वयं पूर्ण काम हो। सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जाई। जो मैं राम ता कुल सहित, कहीं दसानन आई। हे तात, वैकुंठ में जाकर तुम मेरे पिताजी से सीता हरण की बात मत कहना। यदि मैं राम हूँ तो रावण भी अपने परिवार सहित वहाँ जाकर रहेगा। गिद्ध देह तजी धरे हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नैन भरी बारी। जटायु ने अपना शरीर त्याग कर श्री हरि का रूप धारण कर लिया। अनेकों अनुपमा भूषण और पीताम्बर धारण कर चार भुजाओं सहित जटायु नेत्रों में जल भरकर श्री राम जी की स्तुति करने लगे। जय श्री राम।